रहीम यार खान। ज़िले महकमा बहबूद आबादी की जानिब से बढ़ती हुई आबादी के माशरे पर मनफी असरात बारे हफ्ताए आगाही मनाया गया, जिसके सिलसिले में जिला कौंसिल के जिना हॉल में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान समेत NGOs और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। सेमिनार के मेहमान खसूसी CEO डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर हसन खान ने कहा कि तेजी से बढ़ती हुई आबादी कई माशरती मसाइल का बायस बन रही है। आबादी और वसाइल में तनासब बरकरार रखे बगैर मुल्क तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकता। उन्होंने आबादी को कंट्रोल में रखने के लिए हुकूमती इक़दामात और ज़िले महकमा बहबूद आबादी की कारकर्दगी को सराहा। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बहबूद आबादी वहीद इकबाल ने शुरकाए सेमिनार को खुश आमदीद कहते हुए कहा कि महकमा बहबूद आबादी हुकूमती हिदायत के मुताबिक अवाम में बढ़ती हुई आबादी के मुल्की माशी माशरती नुकसान बारे शऊर उजागर करने के लिए हफ्ताए आगाही मना रहा है, जिसका मकसद अवाम में शऊर उजागर करना है कि वो अपना खानदान छोटा रखते हुए बच्चों की बेहतर अंदाज में परवरिश करें ताकि वो मुल्की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। उन्होंने कहा कि मुल्क में निसब से जायद मसाइल बढ़ती हुई आबादी के बायस हैं। हमें आबादी और वसाइल में तनासब बरकरार रखना होगा। सेमिनार से डिप्टी डायरेक्टर ताल्लुकात आमा शहजाद अहमद, रियाज अहमद नूरी, अकलीती रहनुमा गुरु सिख देवजी, काजी खलीलुर रहमान, अतीकुर रहमान, आतिफ बलोच समेत दीगर ने खिताब किया। अपने लोगों को अवेयरनेस दें, जहां जहां तक हमारी बात जा सकती है, जिन लोगों को हम एजुकेट कर सकते हैं, जिनको हम बता सकते हैं, उनको इन मसाइल से आगाह करें और ये अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा ताकि ये पैगाम गली गली और कूचे कूचे में जाए। अगर ना आप देखें कि इनकी सरपरस्ती मैंने तो नहीं देखा कि गवर्नमेंट करती हो, मैंने तो पिछले दफा भी देखा कि इतना बड़ा इन्होंने प्रोग्राम करवाया, लेकिन सरकारी मशीनरी में से किसी को तौफीक नहीं हुई। और आज भी यही सिलसिला आपके सामने है कि क्या यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के ऑफिसर जो हैं वो भंग पी के बैठे हुए हैं, उनको नहीं पता कि ये एक बहुत बड़ा इशू है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू आबादी का है। और अगर हम आबादी पे कंट्रोल कर लें तो यकीनन पाकिस्तान के मामलात बेहतर हो सकते हैं। हमारे वसाइल कम है और हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन दिलचस्पी नहीं है। वहां बैठकर गप्पे लगा रहे हैं, वहां बैठकर पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहे हैं। और ये जो इतना सेंसिटिव मौजू और इतना सेंसिटिव इशू पर आज ये सेमिनार हुआ है, इसमें किसी को तौफीक ही नहीं है। ये सारा प्रोटोकॉल का चक्कर और ये सारी हेरा फेरियों का मामला है। तो मैं ये समझता हूं कि जो आप लोग आए हैं, आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, काबिल इज्जत हैं, काबिल फख्र हैं कि आपने अपना वक्त भी दिया है और यहाँ पर बैठकर इनके दस्तु बाजू भी बने हैं। और इनके दस्तु बाजू बनकर आपको मुआशरे में अपना रोल अदा करना होगा। जब हम अपने मुआशरे में जाके लोगों को अवेयरनेस देंगे और सबसे बढ़कर जब आप अपने हिस्सा मिलाएंगे तो इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला अजर भी देगा। और जब आप मुआशरे को तब्दील कर देंगे और मुआशरे में एजुकेशन को आम कर देंगे तो फिर असेंबलियों में बैठे हुए जाहिल जो बैठे हैं, जो चोर और डकैत और बदमाश बैठे हैं, उनकी जगह पर डॉक्टर, इंजीनियर, आलिम दीन और पढ़े लिखे लोग जाएंगे। और जब असेंबलियों में जब वहां पर पढ़े लिखे लोग पहुंचाएंगे तो फिर यकीन कीजिए कि आपको इंसाफ भी मिलेगा, आपको अदल भी मिलेगा, आपके हुकूक की तर्जमानी और तहफ़्फ़ुज़ भी होगा। और जब तक हम इसी तरह सोए रहे, इसी तरह गफलत में रहे, तो फिर हमें ना अदल मिल सकता है, ना इंसाफ मिल सकता है, ना आपके बच्चों को नौकरियां मिल सकती हैं। क्योंकि अगर आपने नौकरी लेनी है या आपके पास पैसे होने चाहिए या आपके पास सिफारिश होनी चाहिए। ना आपके पास सिफारिश है, ना आपके पास पैसा है, इसलिए आपको हक नहीं मिल सकता। और अगर आपने हक लेना है तो आपको तालीम आम करना होगी। आपने जिहाद समझ के अपने मुआशरे को बेहतरी की तरफ लेके आना होगा। बस आखिर में मैं ये कहते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ कि दूर करने को मैं जुल्मते गुलिस्तान, नजरे आतिश तो कर ही चुका आशियां, अब भी बाकी है घर तीर गिए चमन, बालों पर फूंक दूं रोशनी के लिए। बहुत शुक्रिया।
بڑھتی ہوئی آبادی کے اثرات ہیں کہ بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے ہمیں کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آج کا ہمارا میسج بھی یہ ہے کہ تمام لوگ ڈور ٹو ڈور اس میسج کو لے کے جائیں کہ تمام لوگ اپنی فیملی کو اپنے وسائل کے مطابق رکھیں تاکہ وہ اپنے بچوں کی بہتر پرورش کر سکیں. اس کے لیے پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی سروسز ہر جگہ موجود ہیں. اس وقت پورے ضلع میں پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے 95 FWCs کام کر رہے ہیں, 4 فیملی ہیلتھ کلینکس, 4 فیملی ہیلتھ موبائل یونٹس, 18 سوشل موبلائزر اور 53 کمیونٹی بیسڈ فیملی پلاننگ ورکرز ہیں. جو ہماری فیملی پلاننگ ورکرز ہیں وہ لائک LHWs ڈور ٹو ڈور جاتی ہیں, اپنے علاقے میں کام کرتی ہیں اور ان کا گھر ہی ہمارا سینٹر ڈکلیئرڈ ہوتا ہے جہاں سے وہ لوگوں کو سروسز دیتی ہیں, جس میں جو کنٹراسیپٹیو وہ اس میں RC اور OP ہے جو وہ اسٹیٹک دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو کلینیکل میتھڈ ہیں اس کے لیے وہ اپنے کلائنٹس کو جو ہے وہ سینٹرز کے اوپر ریفر کرتے ہیں, اور اگر جو سرجری کے کلائنٹس ہیں ان کو فیملی ہیلتھ کلینکس کے اوپر ریفر کیا جاتا ہے. تو آپ لوگ بھی اگر آپ کے پاس کوئی کلائنٹ ہوں تو آپ انہیں ضرور ہمارے سینٹرز کے اوپر شفٹ کریں جہاں پہ فیملی پلاننگ کی ادویات اور مائنر ایلیمنٹ کی ادویات جو ہے وہ مفت فراہم کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ اینٹی نیٹل اور پوسٹ نیٹل کوریج بھی مہیا کی جاتی ہے. تو آخر میں پھر میں ایک بار تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا. یہ منصوبہ بندی نہ ہونے کی نشانی ہے کہ جس کشتی میں 50 افراد بیٹھے ہیں اس پہ 100 بیٹھے تو وہ ڈوب گئی. بارات کی کشتی میں خوشیوں والا سفر میں 21 لاشیں ان کو اٹھانی پڑیں. یہ میرے اور آپ کے لیے الارمنگ یہ ماحول ہے کہ اللہ نے جس نفس کو اللہ نے دنیا میں بھیجنا ہے اس نے آنا ہے. کوئی دائی, کوئی ڈاکٹر, کوئی حکیم اس کو روک نہیں سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی خامند ہو, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی کنواری بیوی رسول اللہ کی پیاری زوجہ ہو, لیکن اللہ کی بے نیازی دیکھیں, نہ بیٹا ملا نہ بیٹی. میں اس وقت رحیم یار خان کے ملک کی بات نہیں کرتا, رحیم یار خان کے کروڑوں پتی گھروں کو جانتا ہوں جن کے صرف بیڈ روم اس حال کے آدھے حال جتنے ایک بیڈ روم ہے اور کوٹھیاں ایکڑوں میں ہیں, ترس رہے ہیں کہ بیٹی اللہ دے دے یا بیٹا دے. وہاں جھگیوں والے ہیں جن کے 8-8 10-10 بچے ہیں, ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں کروڑوں اربوں پتی بندوں کی. لاکھوں روپے انہوں نے علاج پر لگا دیے. جب بے بس ہوئے تو پھر وہ پیروں فقیروں کی درگاہ کے آئے اور مسجدوں کے اندر اور خانقاہوں کے اندر گئے کہ اللہ سے کوئی دعا کی جائے, اللہ ہمیں یہ نعمت عطا فرما. کوئی تعلیم بھی ہو, اس کے بارے میں کوئی ایسی کوئی قانون پاس ہونا چاہیے. تو بچے یعنی کہ جو مزدور میں لگے رہتے ہیں یا تعلیم حاصل نہیں کرتے اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے. پاکستان زندہ باد. میں آج کے یہ پروگرام کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرام ہمارے صرف اس حال میں نہیں ہونے چاہیے, چھوٹے چھوٹے پروگرام باہر بھی ہونے چاہیے. تو جتنی باتیں ہم یہاں سنتے ہیں بات عمل بھی کرتے ہیں, لیکن جب باہر نکلتے ہیں تو فاروقی صاحب یہ عمل بالکل کم ہو جاتا ہے. تو اس میں پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں ہماری ضلعی امن کمیٹی کا ہاتھ ہونا ضروری ہے. ہماری امن کمیٹی واحد ایک وہ کمیٹی ہے کہ ہمارے پورے پاکستان میں اس طرح کی کمیٹی نہیں جو ہمارے ضلع رحیم یار خان کی کمیٹی امن کمیٹی ہے. اور امن کمیٹی سے ہم نے اتنے فائدے اٹھائے ہیں شاید میں کسی اور ضلع میں نہ ہوں. تو ہمارا ضلع بھی اچھا ہے, یہاں کے لوگ کام کرنے والے بھی لوگ اچھے ہیں, اور یہاں کی ہماری حکومت جو ہے وہ بھی اچھی ہے. آئے دن کوئی نہ کوئی آگاہی دیتے رہتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ آبادی پر کنٹرول کرنا ہے تو ہمیں ایسی قانون سازی, اور یہ میں سمجھتا ہوں مثبت قانون سازی ہے کہ 18 سال سے کم عمر کسی بچی کی شادی ہونی ہی نہیں چاہیے. لہٰذا آج کا اس سیمینار کا جو ایک اہم مطالبہ ہے
जैसे हम समझते हैं कि पाकिस्तान में और ख़ासतौर पे पंजाब में इस वक्त कानून साजी के अंदर लेकर आना चाहिए कि 16 साल की बजाय 18 साल की जाए और शादी जो है नल एंड वॉइड की जाए। सिर्फ जुर्माना कर देने से कि जी 50,000 रुपये जुर्माना कर दिया जाता है, वो 50,000 रुपये जुर्माने से कुछ नहीं होता। लोग 2 लाख रुपये जुर्माना भी होगा तो वो वसूल कर लेंगे, दे भी देंगे। लेकिन हम समझते हैं कि नल एंड वॉइड होनी चाहिए। वो शादी जो है वो उस वक्त तक वैलिड नहीं होनी चाहिए कि वो जब तक 18 साल की ना हो जाए बच्चे। लिहाजा दूसरा ये है कि हम अपने घरेलू मुलाजिम जब रखते हैं तो उसमें 15 साल से कम उम्र बच्चे को मुलाजिम ना रखें। आप इस बात की हौसला शिकनी करें कि ऐसे बच्चे जो 15 साल से कम उम्र होते हैं उनकी जगह सिर्फ और सिर्फ तालीम है। जब तक हम तालीम के शोबे में अपने बच्चों को नहीं लगाएंगे और तालीम में भी थोड़ी सी हमें इस्लाहात करनी होगी। सर, आज हमारा यहाँ पर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के हवाले से एक सेमिनार का अरेंजमेंट था और इसका मकसद वही है कि हमने लोगों में एक शऊर कन्वे करना है और उजागर करना है ताकि ख़ानदानी मनसूबा बंदी की तरफ और एक मतवाज़न फैमिली की तरफ लोग आ सकें। और ये मैसेज इस सेमिनार के ज़रिए हमने बखूबी पहुँचाया लोगों तक, जिस उम्मीद के साथ कि ये आगे भी डिसमिनेट होगा, आगे भी लोगों तक जाएगा, दूर दराज के इलाकों में या जहाँ पर ये बाकी हमारे सामने नजर आते उठते बैठते हैं, तो ताकि हमारा वाइड स्प्रेड एक मैसेज जा सके लोगों तक, आवाम तक, कि हमने अपनी फैमिली को तवाज़ुन के अंदर रखना है। जितने बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं उतने बच्चे पैदा करने, उससे ज़्यादा नहीं करने। और माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से खसूसी तवज्जो देनी है, भी कम अज़ कम माँ और एक से दूसरे बच्चे के दरमियान 3 साल का वक्फा हो। शुक्रिया। सेमिनार के इख्तिताम पर मेहमानों में यादगारी शील्ड्स भी तकसीम की गईं। कैमरामैन फैसल तालिब के साथ मोहम्मद अजमल खोखर, खबर आज न्यूज़, रहीम यार खान।